हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, अब हम पिछली क्लास में हमने एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 हमने डिस्कस किया था। आज हम आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन। चलो, मैं आपको ना इसका एक चार्ट बनवा रहा हूँ पहले, फिर थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ ना एक चार्ट बनाना। चलो, यहां पर आप लिखोगे कैपिटल गेन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ पहले, कैपिटल गेन कितने तरह के हैं? दो तरह के कैपिटल गेन है ना? कौन कौन से दो तरह के? एक तो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, और दूसरा आपका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो, अब हम इन दोनों के टैक्स रेट्स की बात हम जरा करेंगे। चलो, साथ साथ अपने नोट्स पे रीडिंग मारते हैं। देखो, पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। ये देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पहले इन्हें देखना। पहला है सेक्शन 111 ए, और ये क्या कहता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। कितना टैक्स रेट है? 15%। एक शर्त है, एसटीटी क्या होता है आपका? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मस्ट बी पेड ऑन सच सेल। मतलब ट्रांसफर पे आपने क्या पे करा हो? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। चलो, लिखते हैं इसे, यहां पर सुनो, लिखते हैं। अच्छा, उन्होंने पहली बात क्या कही? उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, किसके ट्रांसफर पे? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का ट्रांसफर किया है या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का ट्रांसफर किया है, और ट्रांसफर पे आया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उस पे फ्लैट 15% का टैक्स लगेगा। फ्लैट, ठीक है। फ्लैट मुझे बताओ कितने परसेंट का टैक्स है? 15% का फ्लैट टैक्स है अंडर सेक्शन 111 ए। तो अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का ट्रांसफर किया है या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है, तो 15% का फ्लैट टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 111 ए। हां, एक शर्त है, सुनो, क्या शर्त है? प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड आपने ट्रांसफर पे क्या पे करा हो? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज पेड ऑन ट्रांसफर। तो अगर आपने ट्रांसफर पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पे 15% का फ्लैट टैक्स रेट लगेगा अंडर सेक्शन 111 ए। अच्छा, फिर मैं बात करूं अगर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की। अदर मतलब 111 ए के अलावा बाकी जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं, जितने भी, उन सब पे लगता है नॉर्मल स्लैब रेट।
तो बाकी जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं उन पे क्या लगेगा, नॉर्मल स्लैब रेट। नॉर्मल स्लैब रेट मतलब वही जो हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5,05%, 5 to 10 20, मोर देन 10 30। ठीक है, तो अब मुझे बताओ फिर फिलहाल इस केस का पहले बताओ सम अप क्या आ गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, दो पार्ट्स में। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ट्रांसफर पे हुआ है या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के ट्रांसफर पे हुआ है तो 15% का फ्लैट टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 111 ए, प्रोवाइडेड आपने ट्रांसफर पे क्या पे करा हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अच्छा, 111 ए को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं सब पे नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा। ये तो पहले बताओ, ये तो बात किसकी हो गई, ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। चलो अब मैं आपसे बात करता हूं, अब मैं आपसे बात करता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब डिस्कशन करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। ध्यान से जरा देखना, आ जाओ अपने थ्योरेटिकल नोट्स पे देखो। अच्छा, उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कितने पार्ट्स में बांटा है, एक तो हो गया अंडर सेक्शन 112 ए, एक हो गया अंडर सेक्शन 112, और एक और हो गया वो भी है अंडर सेक्शन 112। तो कितने सेक्शन है, दो ही सेक्शन है ना। चलो यहां पर डिवाइड करते हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कितने सेक्शंस आपको बताए, उन्होंने बताए हैं आपको दो सेक्शन, 112 ए और 112। चलो, पता है मैं ना अभी 112 ए पे नहीं आऊंगा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, अभी टू बी डिस्कस्ड लेटर। इस पे मैं अभी डिटेल में आपसे जरा बात करूंगा, टू बी डिस्कस्ड लेटर। पहले हम 112 की बात कर लेते हैं। 112 में दो केसेस हैं, आओ जरा ऊपर नोट्स पे कौन कौन से दो केस है। 112 देखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on transfer of unlisted securities other than units and zero coupon bonds। क्या कहा है उसने, उसने कहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स, मतलब यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड कवर्ड नहीं है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के अलावा की वो सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, और यहां पर लिखना अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब पढ़ो क्या कहा उसने, उसने कहा अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स के ट्रांसफर पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो टैक्स रेट लगेगा 10% या फिर 20%। अब आप सोचोगे ये दो टैक्स रेट क्या हैं सर, मैं बताता हूं अभी आपको, मुझे बात सुनो। या तो टैक्स रेट लगेगा 10% या टैक्स रेट लगेगा 20%। अब सुनो, ये कब 10 लगेगा कब 20 लगेगा, उन्होंने क्या कहा सुनो, उन्होंने कहा देखो दो चीजें हैं सुनो, एक तो है टैक्स और एक है, बात समझना, एक है इंडेक्सेशन। उन्होंने कहा
अगर दोनों में से ना, दोनों में से हम आपको एक बेनिफिट देंगे, दोनों में से एक बेनिफिट देंगे। मैंने कहा कौन से दोनों में से एक बेनिफिट? उन्होंने कहा अगर टैक्स रेट कम देना चाहते हो, 10% का देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन उस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात समझो, अगर आप टैक्स कम रेट पे देना चाहते हो दे दो, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट उस केस में आपको नहीं मिलेगा फिर। और दूसरा है, अगर हायर रेट ऑफ टैक्स देना चाहते हो तो वो भी दे दो, उस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों में से जो बेनिफिट आपको सही लगता है ना, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप वो वाला क्या कर सकते हो? आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो या तो आप लोअर रेट ऑफ टैक्स पे दो 10% पे, आप लोअर रेट ऑफ टैक्स ले लो 10%, लेकिन उस केस में हम इंडेक्सेशन नहीं करने देंगे आपको। अच्छा, या फिर आप 20% पे दो, हायर रेट ऑफ टैक्स पे दो, उस केस में आप इंडेक्सेशन कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ दो टैक्स रेट क्या है? 10% है, 10% है बताओ, विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% है बताओ विद इंडेक्सेशन। तो दोनों में से जो बेनिफिट आपको चाहिए आप ले लो। अगर लोअर रेट ऑफ टैक्स देना चाहते हो दे दो, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हायर रेट ऑफ टैक्स देना चाहते हो तो वो दे दो, उस केस में आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। तो पता है इस केस में ना, आपको अगर इनकेस क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको ना पहले आपको दो पार्ट में इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर बाय चांस ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको दो पार्ट में इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इसे विद इंडेक्सेशन सॉल्व करना पड़ेगा, कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन निकालोगे, और एक कैपिटल गेन आप निकालोगे विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, तो यहां पर आप कैपिटल गेन निकालोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करने के बाद, और यहां पर आप कैपिटल गेन निकालोगे विदाउट इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर इस पे निकालोगे आप 20% का टैक्स जो भी कैपिटल गेन आएगा, इस पे निकालोगे आप 10% का टैक्स जो भी कैपिटल गेन आएगा, ऑन कैपिटल गेन, ऑन कैपिटल गेन। और इसमें से कौन सा वाला लोगे? जो भी दोनों में से क्या आएगा बताओ? लोअर आएगा। तो दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो आप लोगे। ठीक है, अच्छा अब बात करें अगर अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब जब मैं अदर बोल रहा हूं तो अदर में कौन सा आएगा? 112 ए और 112 का ये वाला पार्ट, इनको छोड़ के बाकी जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उन पे फ्लैट 20% का क्या है बताओ? इंडेक्सेशन है। पक्का बताओ, डिस्कशन हमारा क्लियर हुआ? चलो अच्छा, अब मैं आपसे ना बात करता हूं, कौन सा रहता है हमारा? 112 ए रहता है। चलो हेडिंग मेरे साथ लिखोगे, सेक्शन 112 ए। ध्यान से सुनना मेरी बात। पता है जो सेक्शन 112 ए है ना, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2018। This section was introduced by Finance Act 2018। ठीक है, और ये फाइनेंस एक्ट 2018 पता है कौन सी डेट को आया था? ये आया था फर्स्ट फेब 2018 को ये फाइनेंस एक्ट आया था। अब सुनो, हम थोड़ी सी बात करते हैं
प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2018 क्या सिचुएशन थी? प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2018 क्या सिचुएशन थी? ध्यान से देखना। पता है फाइनेंस एक्ट 2018 से पहले अगर आप सब मेरे साथ साथ ना लिखते रहना, अगर आप ट्रांसफर करते हो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, अगर आप ट्रांसफर करते हो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, एक शर्त थी, प्रोवाइडेड आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के एक्विजिशन पे एंड ट्रांसफर पे क्या पे करा हो? एसटीटी। और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में आपने ट्रांसफर पे क्या पे करा हो? एसटीटी। ध्यान से सुनते रहना भी मेरी बात। पता है क्या? सुनो, सुनो क्या कहता था, क्या सिचुएशन थी फाइनेंस एक्ट 2018 आने से पहले? फाइनेंस एक्ट 2018 आने से पहले अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का ट्रांसफर करते हो या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का ट्रांसफर करते हो जिसपे आपने क्या पे करा हो? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे करा हो, तो पता है सिचुएशन क्या थी? ये ट्रांसफर ना फुली फुली एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। ये फुली क्या होता था? एग्जेम्प्ट। ये फुली एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 1038। ये आपका फुली एग्जेम्प्ट था अंडर सेक्शन 1038। पता है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्या कहता था सेक्शन 112A। सुनो सुनो ध्यान से। पता है जो सेक्शन 112A है ना, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2018। और फाइनेंस एक्ट 2018 कौन सी डेट को आया? ये आया 1 फेब 2018 को। तो मैं आपको थोड़ी सी ना फाइनेंस एक्ट 2018 आने से पहले की सिचुएशन समझा रहा हूं। क्या सिचुएशन थी फाइनेंस एक्ट 2018 आने से पहले? पहले की बात कर रहे हैं अभी हम। अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का ट्रांसफर करते हो या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का ट्रांसफर करते हो, प्रोवाइडेड आपने क्या पे करा हो? एसटीटी, तो वो एग्जेम्प्ट होता था अंडर सेक्शन 1038। पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन अब हुआ क्या? ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2018। अब सुनो, फाइनेंस एक्ट 2018 आने के बाद जो सेक्शन 1038 है ना, उसे तो कर दिया गया डिलीट। इसे तो एलिमिनेट कर दिया गया, इस सेक्शन को पूरे तरीके से। इसका मतलब बताओ, सेक्शन 1038 के एलिमिनेट होते ही अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का ट्रांसफर करोगे तो दिस इज नो लॉन्गर एग्जेम्प्ट, इंस्टेड वो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। ठीक है, लेकिन लेकिन अब सुनो सुनो, अब क्या हुआ? सेक्शन 1038 तो कर दिया गया एलिमिनेट। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा सेक्शन 112A। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा सेक्शन 112A।
और 112 ए ने क्या कहा, इसने कहा अगर आप ट्रांसफर करते हो वही सेम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का, या आप ट्रांसफर करते हो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, प्रोवाइडेड आपने क्या पे करा हो, एसटीटी, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। किस रेट पे, ये 10% पे क्या होगा, टैक्सेबल। लेकिन इसमें एक पॉइंट था, इसमें एक पॉइंट था, क्या 10% टैक्सेबल होगा ओनली इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड्स ₹1,00,000। मतलब अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के ट्रांसफर पे एलटीसीजी आ रहा है और वो एलटीसीजी 1,00,000 रुपए से ज्यादा का है, तो जितना ज्यादा है उस पे लगेगा 10% का टैक्स। तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, अगर एलटीसीजी 1,50,000 है तो टैक्स लगेगा 1,00,000 से ऊपर जितना है 50,000, कितना लगेगा उस पे, 10% का टैक्स लगेगा, मतलब 5,000 रुपए का क्या लगेगा, आप पे टैक्स लगेगा। अच्छा, बात समझ आई, ठीक है। ये तो खैर मैंने वैसे ही बताया आपको। एक अभी काम की बात अभी और बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना बस मेरी बात। तो पता है, अब एक बात और है, पता है क्या, उन्होंने कहा ये जो 10% टैक्सेबल होगा ना, आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पर नहीं ले पाओगे। और गवर्नमेंट ने, मुझे पता है उसका रीजन क्या दिया, गवर्नमेंट ने कहा भाई 1,00,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर तो दिया, अब कितना बेनिफिट चाहिए। भाई आपको सारे बेनिफिट थोड़ी ना दे देंगे, भाई इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट चाहिए, एलटीसीजी 1,00,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं, कौन सा बेनिफिट, हम 1,00,000 रुपए तक पे, हम 1,00,000 रुपए तक पे आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात, दोबारा बोल रहा हूं, क्या कह रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कह रही है हम आपको एक बेनिफिट देंगे। क्या एक बेनिफिट, सुनो, गवर्नमेंट कह रही है हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, भाई ऑलरेडी हमने आपका 1,00,000 रुपए का एलटीसीजी एग्जेम्प्ट कर तो दिया, अब कितने बेनिफिट चाहिए, पहले इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट दे, फिर एलटीसीजी भी एग्जेम्प्ट करें, ऐसा नहीं होता है। हम आपका 1,00,000 का एलटीसीजी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लोगे। तो मेरी बात सुनो, सुनो, अब फाइनेंस एक्ट 2018, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या करा फाइनेंस एक्ट 2018 ने, सेक्शन 1038 क्या कर दिया, एलिमिनेट। इसका मतलब अगर आप अब लिस्टेड, फाइनेंस एक्ट 2018 के बाद अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर करते हो या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ट्रांसफर करते हो जिसके ट्रांसफर पे एसटीटी दिया है और ट्रांसफर पे आता है एलटीसीजी, तो वो एग्जेम नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा 10% के रेट पे, लेकिन सिर्फ तब अगर एलटीसीजी 1,00,000 रुपए से ज्यादा है। तो अगर एलटीसीजी 1,50,000 है तो 1,00,000 एग्जेम्प्ट है, बचा हुआ 50,000 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा, क्योंकि हम आपको 1,00,000 रुपए का एग्जेम्पशन दे रहे हैं तो हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट अलाउ नहीं करेंगे। बात समझ आई। अच्छा अब सुनो, ध्यान से सुननी है मेरी बात। पता है अब क्या, ये जो फाइनेंस एक्ट 2018 था ना, ये आया था 1 फरवरी, ये आया था 1 फरवरी 2018 को। और पता है ये जो फाइनेंस एक्ट 1 फरवरी 2018 को आता है ना, ये एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑनवर्ड्स। मतलब पता है क्या, ये जो सेक्शन 112 ए है ये एप्लीकेबल होगा विद इफेक्ट फ्रॉम
1 अप्रैल 2018, 1819 ऑनवर्ड्स ये सेक्शन क्या होता है, अप्लाई। इसका मतलब अगर मैं 1 अप्रैल 18 को या उसके बाद ट्रांसफर करता हूं इनका, जिसपे एसटीटी दिया है और क्या आया है एलटीसीजी, तो टैक्सेबल होगा 10% के हिसाब से। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट अलाउड नहीं है। बात समझ आई सबको? अच्छा, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान से समझनी है मेरी बात। पता है क्या, अब अगली बात क्या आती है, सुनो अभी मेरी बात पहले। अब पता है अब दिक्कत, सुनो, यहां एक काम करो, पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। कॉपी कर लो इससे पहले, फिर मैं अगले कराता हूं। करें आगे की बात, चलो। पता है अब सुनो, अब इमेजिन करो, एक एग्जांपल सुनना ध्यान से। अब इमेजिन करो, एक पर्सन है मिस्टर ए, ध्यान से सुनना। एक पर्सन है मिस्टर ए जिसने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स परचेज करे थे इन, पता है कौन से साल में, परचेज ऑन लिख देते हैं, कौन सी डेट को, 1 दिसंबर 17 को उसने खरीदे थे 1 लाख रुपए के। तो मिस्टर ए ने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स परचेज करे थे ऑन 1 अप्रैल 17, 1 लाख के। अब सुनना, आपको पता है मिस्टर ए ने क्या सोच के ये शेयर्स खरीदे थे, ध्यान से सुनना। उसने ये सोचा था कि मैं इन शेयर्स को होल्ड करके रखूंगा, से फॉर एग्जांपल कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल होल्ड करके रखूंगा इन शेयर्स को। उसके बाद मैं इन शेयर्स को मार्केट में कर दूंगा सेल। सेल पे आएगा मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने होता है। मुझे आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038। ये उसकी सोच थी। अब बताओ गलत सोच है या सही? सही सोच है। क्यों? उसने ये क्यों सोचा कि एलटीसीजी एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1038? क्योंकि जब उसने शेयर खरीदे थे 1 दिसंबर 17 को, तब फाइनेंस एक्ट 2018 आया ही नहीं था। अब जब फाइनेंस एक्ट 2018 नहीं आया था, इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 112A एप्लीकेबल ही नहीं था उस टाइम, तो सेक्शन 1038 ही एप्लीकेबल था। अब उसे कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि फ्यूचर में सेक्शन 112A आने वाला है। तो उसने तो यह सोच के खरीदा था कि 3 साल बाद शेयर्स को बेचूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा सेक्शन 1038 में क्या होगा, एग्जेम्प्ट। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आ गया फाइनेंस एक्ट 2018। फाइनेंस एक्ट 2018 आ गया। फाइनेंस एक्ट 2018 ने सेक्शन 1038 को कर दिया खत्म। उसकी जगह एप्लीकेबल हो गया 112A, और 112A ने कहा कि आपके ऊपर 10% का टैक्स लग जाएगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए को क्या करता है, एक्सीड। बात समझ आई? आपको पता है मिस्टर ए ने जब ये फाइनेंस एक्ट पढ़ा ना, तो उसे तो आया भैया गुस्सा, और गुस्सा आना वाजिब है। मेरे को एक बात बताओ, ये फाइनेंस एक्ट उन लोगों की परेशानी नहीं समझ रहा है जिन लोगों ने शेयर फाइनेंस एक्ट 2018 आने से पहले खरीदे थे। उन्होंने यह सोच के खरीदे थे शेयर कि हम शेयर
3-4 साल बाद, 5 साल बाद बेचेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, एग्जेम्प्ट होगा 1038 में। फाइनेंस एक्ट ने आया, फरमान सुना दिया, 1038 खत्म हो गया है, 112A आ गया है, आपके ऊपर टैक्स लगेगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा है। मिस्टर ए को आया गुस्सा, गुस्सा आया उसे, और पता है मिस्टर ए किसके पास गया? मिस्टर ए गया, ध्यान से सुनना, मिस्टर ए गया गवर्नमेंट के पास। मिस्टर ए गया गवर्नमेंट के पास। अब सुनो सुनो, उसने गवर्नमेंट को क्या कहा? उसने अपनी रामकथा सुनाई कि भैया मैंने फाइनेंस एक्ट 2018 से पहले मैंने शेयर्स खरीदे थे, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। उस टाइम पे मैंने ये सोच के खरीदे थे कि मैं इन्हें 3-4 साल होल्ड करके रखूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा और वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1038। लेकिन आपने मौत का फरमान सुना दिया, आपने कह दिया कि भैया 1038 तो हो गया खत्म, 112A आ गया है, 112A में आपका LTCG 10% के हिसाब से क्या होगा? टैक्सेबल। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। गवर्नमेंट ने क्या कहा? ध्यान से सुननी है मेरी बात। गवर्नमेंट ने उसको क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा देख भैया, 112A अप्लाई करेगा 1 अप्रैल 2018 से। 112A 1 अप्रैल 2018 से पहले, 1 अप्रैल 2018 से के बाद अप्लाई करेगा। तू एक काम कर, तू 1 अप्रैल 2018 से पहले, 1 अप्रैल 2018 से पहले अपने शेयर्स बेच दे, ठीक है? और अगर तू 1 अप्रैल 2018 से पहले शेयर्स बेच देता है तो सुनो, अब तो सुनो, अगर तू शेयर्स 1 अप्रैल 2018 से पहले बेच देता है तो तू एग्जेम्पशन 1038 की ले पाएगा। लेकिन मिस्टर ए ने कहा भैया 1038 की एग्जेम्पशन जो मिलती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलती है। मैंने 1 दिसंबर 2017 को शेयर खरीदे, अगर मैं 1 अप्रैल 2018 से पहले बेचूंगा तो LTCG तो आएगा ही नहीं, मेरे ऊपर तो क्या आ जाएगा? STCG आ जाएगा, मेरे ऊपर तो STCG आएगा, और उल्टा STCG आएगा उस पे 111A में मुझे 15% का टैक्स लगेगा। मैं क्यों दूं 15% का टैक्स? तो अब ये रास्ता तो हो गया खत्म। मतलब गवर्नमेंट ने उसे एक रास्ता अडॉप्ट करने को कहा था, क्या? कि तू 1 अप्रैल 2018 से पहले शेयर बेच दे, क्योंकि 112A 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई करेगा। तो तू अगर 1 अप्रैल 2018 से पहले बेच देता है तो 112 अप्लाई नहीं करेगा, 10% का टैक्स नहीं लगेगा। उल्टा उस केस में तो आपको कितने परसेंट का टैक्स लगेगा? आपको 15% का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म आएगा। चलो, गवर्नमेंट भाई, ए ने कहा यह तरीका तो वर्कआउट नहीं कर रहा है, मुझे 15% टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट ने कहा चलो, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने कहा who have purchased shares on or before first 31st sorry 31st Jan 18, मतलब सिंपल वर्ड्स में बिफोर फाइनेंस एक्ट 2018। तो अब सुनो, गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है जिन्होंने शेयर फाइनेंस एक्ट 2018 आने से पहले शेयर खरीदे थे, उनको बताओ, अपने आप सोचो, उनको कोई बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब शेयर्स खरीदे थे 1038 था, और उन्होंने यह सोच के शेयर खरीदे थे कि LTCG एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1038। तो उनको गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया, उनको गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया? सुनो, उनको गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया।
और पता है बेनिफिट क्या दिया? बेनिफिट ये है कि उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो नहीं मानी जाएगी। मतलब जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मानी जाएगी। मतलब मुझे एक बार बताओ, हमारे वाले केस में जो मिस्टर ए है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख थी ना, 1 लाख के शेयर खरीदे थे। 1 लाख की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माना जाएगा। इंस्टेड उसकी डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता है कितनी मानी जाएगी? हायर ऑफ क्या? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये तो हो गया ए पॉइंट, और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो सुनो, इन दोनों में से जो भी बताओ क्या है, हायर है, उसे बताओ उसकी क्या मानी जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मुझे एक बार बताओ, यहां पर देखो, उसकी बताओ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 1 लाख। और सपोज ये बताए फेयर मार्केट वैल्यू, ये कब की लेनी है? 31 जैन 18 की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, इस डेट की। सपोज एग्जांपल लेता हूं, इस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख थी, ठीक है। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सपोज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, एग्जांपल ले रहा हूं, 1.5 लाख। तो अब करो जरा, उसने कहा लोअर ऑफ 2 लाख और 1.5 लाख, तो कौन सा आ रहा है लोअर? 1.5 लाख आ रहा है लोअर, ठीक है। फिर हायर ऑफ 1 लाख, हायर ऑफ 1 लाख और 1.5 लाख, तो दोनों में से हायर कौन सा है? 1.5 लाख। तो इस 1.5 लाख को बताओ उसकी क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? 1.5 लाख माइनस इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलता नहीं, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी गई? 1.5 लाख। तो बताओगे कितना कैपिटल गेन अराइज करा? नील। तो ये एक बेनिफिट है जो उनको दिया गया है जिन्होंने शेयर्स फाइनेंस एक्ट 2018 से पहले क्या करे थे? परचेज करे थे। ठीक है, कॉपी कर लो, ये सब कॉपी कर लो। और ना ये बेनिफिट देना सेंसिबल भी है, क्योंकि जिन्होंने शेयर फाइनेंस एक्ट 18 आने से पहले खरीदे थे ना, उन्होंने तो ये सोच के खरीदे थे कि इन पे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा 1038 में, तो उनको बेनिफिट देना लाजमी है। पक्का? चलो आ जाते हैं एक बार थ्योरेटिकल, अपना पॉइंट क्या है हमारा, जरा देखते हैं। देखो सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, कितना टैक्स लगेगा? 10% लगेगा ऑन कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1.5 लाख। तो अगर आपको कैपिटल गेन 1.5 लाख का हुआ है तो उसमें से एग्जेम्प्ट है कितना? 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट है, बचे हुए 50,000 रुपए पे आपको 10% का टैक्स देना है। अच्छा, फिर शर्त एक है, एसटीटी मस्ट बी पेड बोथ ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, मतलब शेयर्स के एक्विजिशन और ट्रांसफर दोनों पे आपने एसटीटी दिया हो, और यूनिट्स के केस में ट्रांसफर पे दिया हो। ट्रांसफर मस्ट बी मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 18, वो तो मैंने आपको बताया। पहले बताओगे ये 1 अप्रैल 18 क्यों है? क्योंकि 112A फाइनेंस एक्ट 2018 में आया था, और फाइनेंस एक्ट 2018 18-19 से ही क्या होता है? एप्लीकेबल।
इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। क्या रीजन बताया मैंने? क्योंकि गवर्नमेंट 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है एक ही बेनिफिट देंगे, क्योंकि एग्जेम्पशन दे दी है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। Cost of acquisition in respect of such capital assets acquired up to 31st Jan 18 will be higher of, क्या था, actual cost of acquisition or lower of fair market value as on 31st Jan 18 or fair market full value of consideration। तो ये आपके ना टैक्स रेट्स हो गए, बाकी मैं आपसे डिस्कस करता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इतना कॉपी कर लो जरा सा। ठीक है, चलो, थैंक यू।